खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास इब्राना। अली वारसी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केपी काबीना और वजीर आला की मुलाकात कोर कमांडर के साथ, और वो इफ्तार डिनर था, और केपी के जो सीएम थे वो गए या नहीं गए, इस बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और आज की ये खबर है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक इलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बात को कंडेम तो नहीं किया, बट उन्होंने कहा ये अनकॉल्ड फॉर है कि आप रेजिग्नेशन मांगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और उन्होंने इस बात की भी डिमांड की है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसकी सरबराही इनफैक्ट जिसमें जो भी अरकान हों वो सर्विंग जजेस हों। तो अली, सबसे पहले तो ये है कि केपी में जो सीएम है और काबीना, ये खबर आई कि वो एक पहले ये खबर आई कि उन्होंने काबीना इजलास किया है कोर कमांडर हाउस जाके, विच वाज ल्यूडिक्रस टू से द लीस्ट कि किस तरह हो सकता है। लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, ये एक इफ्तार डिनर था जिसपे वो लोग गए। और फिर रऊफ हसन साहब ने ये कल कहा कि सीएम नहीं गए थे, काबीना के अरकान गए थे। तो अब ये क्लियर नहीं है कि नहीं, बात खत्म होगी ना। जो बैरिस्टर सैफ ने कह दिया कि गए थे, सीएम भी शामिल थे उसमें। बैरिस्टर सैफ ने, अच्छा जी, तो बैरिस्टर सैफ की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गई है कि सीएम भी गए थे। उन्होंने कहा कि वो एक हिस्टोरिकल एक वो है, ट्रेडिशनल एक चीज है, हिस्टोरिकल नहीं कहना चाहिए, ट्रेडिशनल एक चीज है। वो बुलाते हैं और सब जाते हैं, तो हम गए। वो जैसे होता है कि भाई वो बड़ी पुपी जड़ी है वो कर दिया, हर साल ही कर दिए, तो सारे जाते हैं सोडीवाल वहां पर जब वो करती हैं, दावत करती हैं सबकी, और हर दफा 24वें रोजे कोई होती है वो। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बुलाया था, तो फिर वो चले गए, ना नहीं की जाती। तो ये रऊफ हसन ने किस चक्कर में कहा कि जी सीएम केपी नहीं थे उस वहां पर? झूठ बोल रहे थे यार। आप ऐसे कहते हैं जैसे कि मतलब कोई पहली दफा हो रही है ये बात। झूठ बोल रहे थे भाई वो। हाँ, काशिफ अब्बासी को नहीं देखा आपने? अच्छा, मेरी 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 इतलात के मुताबिक तो काशिफ अब्बासी भी झूठ बोल रहे थे। भाई तुम कहो, तुम्हारा रिपोर्टर जब कह रहा है कि यार हुई है मुलाकात, वो गया है, चीफ मिनिस्टर भी शामिल है, तो मेरी इतलात क्या होती है उसमें बीच में? ये बेसिकली ये डॉन के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये न्यूज ब्रेक की थी कि ये मामला हुआ है। तो करने क्या गए थे? इफ्तारी करने गए थे। वो कह रहे हैं कि कोई और बात नहीं थी वहां पर, कोई ऐसी खसूसी बात नहीं थी। मगर आपको याद होगा कि जब गंडापुर साहब आए थे और चीफ मिनिस्टर बने थे, तो वो कह रहे थे कि केपी के अंदर जो है वो फौजी गाड़ियां भी चेकिंग करके एंटर हुआ करेंगी आइंदा से। तो फिर कल उनकी सबकी चेकिंग की होगी उन्होंने कोर कमांडर हाउस के अंदर एंटर होते हुए। सबको खड़ा किया होगा उधर, इधर लाइन पे लगो, लाइन हाजिर। हाँ, तो फिर वो लाइन से जाके सबने चेकिंग करा के अंदर गए, बाहर मोबाइल रखवा के। तो ये फिर फौज के साथ मतलब जपियां डालने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ताल्लुकात तो फिर देखें इन दी एंड ठीक होने ही होते हैं, और ठीक करने की तरफ कोशिश भी करनी चाहिए। मैं इसको वेलकम करता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये मुस्तकबिल में और अभी भी ये कम से कम ये एक्टिंग जो है ना ब्रावाडो की, उसको कम करें। ये ठीक है, सियासी जरूरत होती है, आपको कभी मजबूरी होती है, मगर ये बिला वजह के बड़ी बड़ी बातें, और फिर उसके बाद आप उनको लिव अप टू भी नहीं कर सकते। मगर मुझे, और फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं और जो पढ़ने वाले देखने वाले हैं, जो उनको पसंद करने वाले हैं, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन्होंने पिछली वाली बात सुनी नहीं थी, और अगर नई वाली उनके हक में नहीं है तो फिर वो ये वाली नहीं सुनते, पिछली वाली सुनी होती है उन्होंने सिर्फ। तो मेरा सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उससे गुरेज करें, ताकि कुछ सेम्बलेंस ऑफ एक फैक्ट्स और ट्रुथ का जो है ना वो सोसाइटी के अंदर बाकी रहे कि हकीकत हकायक किस तरह के होते हैं, शक्ल कैसी होती है उनकी। नहीं, इन्होंने देखे ना, अवाम में तो फौज की इतनी नफरत भरी हुई है। इन्होंने तो सारी कैंपेन की हुई है, फौज को इन्होंने विलन बनाया हुआ है, और पूरी एक प्रॉपर इनकी एक नैरेटिव है। उस नैरेटिव के बाद ये पहले ये कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, झुकेगा नहीं, खड़ा है, ये है, वो है। वो इस तरह की कहानियां सुनाते हैं और डालते हैं कहानियां अवाम को। अवाम खड़ी होती है, शहजादा हमारा देखो खड़ा है, वो नहीं झुक रहा, ये तो फौज ये करती है, वो करती है, और फिर उनके कदमों में जाके बैठ जाते हैं। ये तो कोई बात ना। ये वही वाला वोट को इज्जत दो, और वो वोट बाद में फिर वोट को इज्जत नहीं देते। तो जब जिससे इलेक्शन छीन लिया जाता है, मुझे तो सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो इस बात का होता है, जैसे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है 2018 के इलेक्शन के बाद ठंडी होकर बैठ गई थी, इसी तरह पीटीआई जो है वो बदस्तूर बदतदरीज ठंडी होती चली जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी ठंडे होकर बैठ जाएंगे, और शायद सिस्टम की कुछ हैयत इस तरह की है कि आप उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा हद तक नहीं लड़ाई कर सकते, बट एट द सेम टाइम ये मामलात को उस नहज पर ले जाना ही नहीं चाहिए। और इलेक्शन जीतने के बाद तो खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए कि मैं इस किस्म की बातें ना करूं।
तो अब खान साहब की भी फिर मुलाकातें मेरे ख्याल से हो रही होंगी, अगर सीएम केपी की हो रही हैं। और रऊफ हसन साहब ने तो जब उसको एक स्पिन देना था तो उन्होंने आगे से कहा कि ऐसी मुलाकातें और भी वो उसी टाइम वो बन जाते हैं ना कि जी हमारी तो भाई हमारे तो पीछे पड़े हुए हैं बातें करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट वाले, हम ही नहीं बातें कर रहे, हमें तो बड़ी दावतें शावतें आ रही हैं, ऐसी दावतें आती रहती हैं, आपको पता नहीं है क्या क्या हो रहा है। वैसे वो मतलब पहले दिखाना होता है उन्होंने कि हम कोई बहुत बड़ी बला है, उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो इतनी बड़ी बला है कि वो हमारे साथ तरले मिनते कर रहे हैं। पहले वो इतनी बड़ी बला होते हैं कि वो हमारे से बात नहीं करते, हम उनसे बात करने को पसंद नहीं करते। सो बेसिकली वो झूठ बोलने के 100 डिफरेंट अंदाज जो हैं। आपको पता है ना कि वो कुछ सफारतकार, अमेरिकी सफारतकार गए हुए थे, एम्बेसडर नहीं गया बहरहाल अडयाला जेल ना, वो मुजाहिर जाफर करके वो है ना, जी जी जिसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था, उससे मिलने, बिकॉज यू नो ही इज अ यूएस सिटीजन, तो वो उसे कौंसलर रसाई बेसिकली उसको उनको दी गई है, तो वो वहां पर मिलने गए थे। वो आपको पता है पूरे थंबनेल्स पे चला है कि अमेरिकी पहुंच गए इमरान खान से मुलाकात करने। और वो जो मंसूर अली खान के भी थंबनेल के ऊपर वो लगा हुआ है कि वो अमेरिकी जो है वो अडयाला जेल पहुंच गए वफ्त में, इमरान क्वेश्चन खान मार्क से के साथ मुलाकात नहीं लिखा, नहीं उन्होंने कहा अमेरिकी वफ्त अडयाला जेल पहुंच गया। क्वेश्चन मार्क नहीं था, नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इमरान खान की बड़ी मुलाकात की इजाजत मिल गई, इस टाइप का कुछ, और नीचे लिखा हुआ था अमरीकी वफ्द अडयाला जेल पहुंच गया। तो खैर ये वकास देखे, मैं तो पहले ही मेरा तो इसमें ओपन व्यू है, वो ये है कि एक होता है हलाल क्लिक बेट, एक होता है हराम क्लिक बेट। जो ये मंसूर साहब ने किया इसको मैं हलाल वाले में समझता हूँ। हलाल से मुराद ये कि ये जायज है, इस हद तक जायज जरूर है कि यार देखें ये दोनों खबरें दुरुस्त थी। इमरान खान साहब को मुलाकात की इजाजत मिली थी किसी और से, और नीचे अमरीकी डेलीगेशन को जो है वो गया था अडयाला जेल। ये दोनों बातें कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन अगर एक ही वीलॉग के अंदर दोनों खबरें आप दे रहे हैं तो फिर वो इस तरह का थंबनेल के ऊपर बना के दिखाना कि यार इस जैसे कनेक्टेड है, लोगों की क्यूरियोसिटी जगाना, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई। मुझे जो मसला होता है वो इब्राहिम राजा टाइप का जो होता है, वो उसमें मेरा इशू है कि भाई ये काम ना करो, जो सच है उसको थोड़ा सा अब जाहिर है यार यूट्यूब चैनल भी तो चलाना है, हम भी करते हैं, अब इसमें क्या किसी एक बंदे को थोड़ी इसमें बीच में रगड़ सकता है आदमी। हाँ, लेकिन उसमें मसला ये है ना कि जो अवाम है, जो लोग हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो मतलब मासूम है किसी हद तक ना। आप नहीं, बहुत सारी थंबनेल देख के अंदाजे ना लगाए ना, वीडियो सुने ना। हाँ नहीं, लेकिन वीडियो वो सुननी तो चाहिए भूल ही जाता है ना बंदा, जब थंबनेल देख के बंदा क्लिक करता है, उसके आगे 15-20 मिनट उसकी जो बातें हैं वो सुनता है पहले तो ऐड चलते हैं। ऐड चलते हैं, फिर वो उसकी बात सुनता है, वो कोई और टॉपिक शुरू हो जाता है, वो सुनते सुनते आप भूल ही जाते हो कि थंबनेल पे लिखा क्या हुआ था ना। हाँ, That's लेकिन a अगर very आपको natural लेकिन phenomenon। थोड़ा सा वकास और क्या मेरा ये करें, व्यू है। रिपोर्ट करें लोग। हाँ, थोड़ा सा मेरा इस पे ये व्यू है कि लोगों को चाहिए है कि इतना प्रेशर ना डालें सहाफियों के ऊपर कि वो बेचारे जो हैं वो बिल्कुल, अब इसी मामले में जैसे आप बात कर रहे हैं, या तो बंदा झूठी खबर बनाएगा और वो थंबनेल पर डालने के लिए कि जो वो फलाने पर पाबंदी लग गई है, किसी से मुलाकात नहीं हो सकती, और वो फलाना जो है वो अंदर हो गया है, और फलाना जेल से बाहर आ गया है, और फलाना जो है वो उसके मुंह पे कोई जूता मार दिया उठा के। ये वाली जो कैटेगरी है वो तो फिर करनी पड़ेगी बंदे को। अगर आपको थोड़ा सा इंसान जो कंज्यूमर है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि वो सुन ले अंदर की क्या बात हो रही है, ताकि और सुने बगैर आगे ना फैलाना शुरू कर दे। थोड़ी सी तहकीक जो है वो इंसान को वैसे भी, ये मोमिन की निशानी है। मोमिन जो होता है वो तहकीक करता है, तदब्बुर करता है, सोचता है, गौर व फिक्र करता है। नहीं, लेकिन अली इसमें देखें साइंस ये है ना कि वो हिसाब ये लगाते हैं कि जो लेट्स सपोज पीटीए सपोर्टर्स है ना, वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके ग्रुप्स में क्या गुफ्तगू हो रही है। वो मोर और लेस अगर कोई रिलेटेड टॉपिक चल रहा है ना, मतलब जिस तरह ये पहुंच गए जी अमरीकी हुकाम, तो उनको पता है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं ना, दे वांट टू हियर कि वो इमरान खान से मिलें जाके, या इमरान खान के कदमों में पड़ गए, तो वो उसी तरह की चीज थंबनेल पे लगा देते हैं। वो मैं बता देता हूँ। अब आप देखें ना कि ये जिनकी आप राजा साहब की बात कर रहे हैं, वो क्यों इमरान खान को रोजाना जेल से निकलवाते हैं, क्यों जेल की दीवारें तो तोड़वाते फिर हैं? कंज्यूमर का मसला हुआ ना। देखिए बात ये है, वो सुनना चाहते हैं ये। इब्राहिम राजा के तमाम थंबनेल्स आप उठाकर देख लें, वो मोर और लेस सेम कंटेंट है उनमें, ठीक है। और 40-50 हजार बंदा देखता है और हर रोजाना। दफा देखता है, तो 40-50 हजार बंदा रोजाना नहीं भाई, 40-50 हजार बंदा तो हर वीडियो देखता है, और दिन में 3 होती हैं। तो मेरा ये उस पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर इसका मतलब है कि इब्राहिम राजा तो बहुत अक्लमंद है। बेवकूफ तो फिर वो लोग हुए ना जो देख रहे हैं। मतलब 40,000 व्यूज आपने पिछली दफा ले ली हैं, 3 महीने के बाद उसी थंबनेल पर आप दोबारा फॉल कर जाएं, तो मतलब कितने बेवकूफ है आप। हाँ, नहीं तो अली ये बाकियों के लिए भी तो है ना, एक मशले राह भी तो बनता है ना, बाकी भी तो सोचते होंगे ना यार, है मुफ्त जो बैठा है, चूक ये मशले राह नहीं कहना चाहिए, ये वो सांप है जो गलत रास्ता दिखाया था ना जिसने अम्मा अब्बा को।
हाँ, नहीं लेकिन वो आप देखें ना, वो सब लोग यही करने लग पड़े हैं ना, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दिस इज द राइट वे, यहाँ पर आप बेवकूफ बनाएं ऑडियंस को और गेट द व्यूज। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट कि आपकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, फॉरगेट अबाउट फैक्ट्स और फिक्शन। जस्ट मेक श्योर कि आप जो आवाम सुनना चाहती है ना, ये खासकर ये वाले जो सपोर्टर्स हैं, उनको सुनाएं। तो ये आई थिंक ये जिस तरह शेर अफजल मरवत ने ये बात की थी कि हम फेक न्यूज को डिस्करेज करेंगे, हम गाली को डिस्करेज करेंगे वगैरह वगैरह, वो लगता है ऐसे था कि वो कोई अक्लमंदी की बात कर रहा है, लेकिन मार हो उसको पकड़ के फारिग कर दिया। ऐसा बंदा पीटीआई में नहीं टिक सकता। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर आप नहीं। खैर, अगली खबर पे चलते हैं हम अपनी। अच्छा जी, अब मामला ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये इकलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि दिस इज अनकॉल्ड फॉर कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 184(3) का नोटिस लिया गया है उसको जल्द से जल्द तेज़ी से उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी अपील की है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें कि हाजिर सर्विस जजेस इस बात को इन्वेस्टिगेट करें। अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट अब बैठ तो गया है, फुल कोर्ट भी बैठ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ईद के बाद, लेकिन इसमें से निकलेगा क्या? एक तो मंसूर अली शाह ने उस तरफ इशारा किया है कि आप कुछ ऐसे एसओपीज बना लें जहां पर कि लेट्स से कि किसी सिविल जज को भी कोई अप्रोच करता है तो वो अपने चीफ जस्टिस को या रेलेवेंट जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं उनको रिपोर्ट करें, वो चीफ जस्टिस को करें और फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को बताए, एक प्रॉपर वो मैकेनिज्म बन जाए और फिर उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। आई डोंट नो वो क्या एक्शन होगा, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की है कि एक यूनिटी ऑफ कमांड आ जाए कि आपकी एक हिरारकी बन जाए इस मामले में। दूसरा ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, अब इन्वेस्टिगेट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेट, लेकिन इट सीम्स कि ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही, खासकर सहाफियों को। वो कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना वो करें। नहीं तो वो बैठ गए हैं। कमीशन नहीं है, कमीशन भी बनाकर क्या कर लेंगे आप इवेंचुअली? तो अगर आपने जेआईटी बनानी पड़ेगी अगर आपने वाकई करना है। पहली बात तो ये है कि आप जेआईटी बना लें। जेआईटी में कौन लोग होंगे? आप एफआईए से किसी को डीजी शीजी को लगाएंगे उस काम के ऊपर, हो सकता है वो माजरत कर ले, लेकिन अगर वो हिम्मत करके आ जाता है आईएसआई की इन्वेस्टिगेशन करने का मजाक नहीं है। माजरत कर नहीं सकता। नहीं, बात कहने की ये नहीं है, मसला ये है कि मैं कह रहा हूँ, वो तो मैंने ऐसे एक मजाक में कहा, एग्जेजरेशन की है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप आईएसआई की इन्वेस्टिगेशन करने लगे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो आईएसआई है वो जजेस के ऊपर यकीनन प्रेशर डालती होगी। मतलब एक दो केसेस तो हमारे बड़े वाजे हैं। अब एक फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वहां पर बैठकर ये कह रहा है, और वो जिस वजह से हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था, जिस केस का वो बेनिफिशियरी था, वो वाला जज भी जो है वो कहकर गया है कि उसके ऊपर फैसला भी हो चुका है कि उसने यही कहा था ना कि जी मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई थी, मुझे मेरे घर पर आके मेरे से कहा गया कि आप ये फैसले करें वरना हमारी 2 साल की अलमशहूर जुमला जो है वो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये सारा कुछ जो कुछ होता रहा है यहाँ पर, वो इतने पावरफुल हैं, तो पावर के डायनामिक्स भी थोड़े से हमें मद्देनजर रखने होंगे। मेरा ख्याल है कि सबसे आइडियल जो इसकी एक राह निकालने वाली बात है ना, एक रास्ता निकाला जाता है ना मुश्किल वक्त में, वो मंसूर अली शाह ने निकाल दिया है कि देखो अभी तक जो हो गया है वो हो गया है। आप ना तो 2022 ऑनवर्ड्स इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ना ही आप 2017 2018 ऑनवर्ड्स इसको इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे आप। और अथर मिनल्ला साहब ने भी उस दिन यही कहा था कि हम अगर चाहें तो उसको 2018 से शुरू कर सकते हैं, और उसके बारे में उन्होंने ये तक उनके अल्फाज थे कि 2018 के बारे में ये तक इंप्रेशन है कि ये कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जहां वो बैठे हुए थे, ये कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये सारा कुछ होता रहा है इस मुल्क के अंदर। बेहतर ये है कि आगे के लिए कम से कम कोई लाया अमल बना लिया जाए कि देखें, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और उसकी जो मातहत अदालतें हैं वो हाई कोर्ट के अंदर आती हैं, अंडर आती हैं। तो उनका एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जी हमारा जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उनके पास वो मातहत अदालतों की भी और हाई कोर्ट्स की भी, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर अगर किसी जज के साथ इस तरह होता है तो वो चीफ जस्टिस के पास चला जाए। अब बाकी इससे ज्यादा आप क्या कर सके, क्या कर लेंगे? मैं तो इस बारे में, फिर वो बड़ा वाज़ेह केस है जिसके मुताबिक आप फिर जो सिंपल सा असूल है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह करता है उसको अगले दिन अदालत में बुलाए, कंटेम्प्ट का नोटिस दें, नौकरी से फारिग करें। अदालत की कोई कम पावर्स होती हैं भाई? बात यह कि फिर आप अगर आगे से ये वाले जवाब देना शुरू कर दे, वो अब ये भी दे सकते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल वाले या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले या हमारे जो सहाफी हैं कि जी हर बंदा जो है वो काजी फायजी सा और शौकत सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं होता। तो नहीं है तो फिर अब क्या करें यार? मतलब आपको अगर आप बहादुर ही नहीं है तो फिर आप शायद अपने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप शायद
उनको भी शिकायत नहीं लगाएंगे। अगर आप इतने बहादुर हैं तो फिर इतने बहादुर भी हो जाए कि उसको कंटेम्प्ट के केस में बुला लें। और जो ये दलील दी जाती है कि जी वो शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने क्योंकि पब्लिकली जाकर बोल दिया था तो इस वजह से इन्होंने फिर लेटर लिखा। ओ भाई, शौकत सिद्दीकी के केस में भी यहां पर भी ऑल यू हैव टू डू इज इशू देम अ नोटिस करें और बुलाएं उसको अदालत में। फिर मैं देखता हूं वो अगली दफा दबाव कैसे डालता है। कम से कम दबाव तो नहीं डालने आएगा ना। अगर आएगा नहीं, और जाहिर है कि ये डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, मैं इसको कहीं से प्ले डाउन नहीं कर रहा, लेकिन ये डेथ थ्रेट्स तो देखें एक ऐसी चीज है जो खत्म ही नहीं हो सकती। आप जरा सोचे ना कि जिसके पास पावर है, वही सरसे लेनेस्टर वाला जो जुमला है कि पावर इज पावर, तो जब पावर इज पावर वाला फॉर्मूला जब आप अपनाएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि भाई अब मैंने सारा कोड ऑफ कंडक्ट भी बना दिया है, पिछले वालों का एहतसाब भी करने को मैंने कह दिया है, मैंने यहां पर जो है वो अगले वालों के लिए एक फॉर्मूला भी बना दिया। लेकिन मौत का खौफ तो फिर भी रहेगा। कोई एंथ्रेक्स तो आपको भेज ही सकता है, कभी भी गोली भी भेज सकता है पिस्तौल में से, मतलब डायरेक्ट। तो ये खत्म तो नहीं हो सकता। मतलब आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बट लेट्स बी रियल, क्या फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखें, ये अब फुल कोर्ट की भी मीटिंग होगी जी। इवेंचुअली, उसमें से भी उन लोगों ने मीटिंग तो हो चुकी है, सॉरी, अब फुल कोर्ट बैठेगा जब, तो वो उसमें से भी एक कमीशन ही बनाया जाएगा ना। वो खुद तो बैठ के वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ना ही वो बुलाकर ISI के DG को या लेट्स से DGC को या सेक्टर कमांडर को बुला के कोई उसका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। वो एक ज्यादा से ज्यादा कमीशन ही बना देगा ना फिर। अच्छा जी, सर्विंग कमीशन के आगे भी नहीं पेश होंगे भाई। नहीं, वो पेश भी हो जाए वजारत दफा के थ्रू। आपको कह रहा हूं ना, वजारत दफा के थ्रू अभी पेश आपने भी बुलाया नहीं है जनरल फैज हमीद को। नहीं आया वो कमीशन के सामने। नहीं, सर्विंग है ना ये तो। वो वजारत दफा के थ्रू बयानात आएंगे ना, सेक्रेटरी जो दफा है उनके थ्रू बयानात आएंगे ना। अच्छा, वो आप ले भी लें, आप कहते हैं कि जी आपने ये किया, ये आपके खिलाफ है, आपने ये किया, वो कहेंगे जी नहीं किया। फिर अच्छा, वो जो कमीशन है ना, ये सारी ड्रामेबाजी है हमारे मुल्क में। कमीशन से कुछ नहीं होता। अगर आपने वाकई कुछ करना है तो आप FIR कराएं। जो जजेस एक एक इंस्टेंस की जो है ना वो FIR करवाएं, और FIR को फिर आगे लेके चलें। वो फिर कोई इस तरह के माहौल पैदा करें जहां पर के कोई इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स इस बात को इन्वेस्टिगेट कर सकें। अब इंडिपेंडेंट कोई भी इंडिपेंडेंट बंदा, पुलिस वाला आप ले आए, जैसा मर्जी ले आए, आप FIA में करवा लें इसकी FIR, या वहां आप एप्लीकेशन दे दें। कौन जाकर ISI को इन्वेस्टिगेट करेगा? नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि इसका मकसद जो है वो सिर्फ लुच फ्राई करना है, और लुच फ्राई हो चुका है। नहीं, वो बैठे थे ना वजीर आजम साहब के साथ, हाँ, उसमें उन्होंने बैठ के कहा वजीर आजम को कि आप मेक श्योर करें ये नहीं होता। ही इज द हेड ऑफ ISI, ही इज द हेड, मतलब वो उधर फौज को भी कह सकते हैं। अच्छा, वो माने ना माने, लेकिन वो देखे ना, वो उनको कहते थे यार ना करो, वो गुस्से से है ना, वो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ तो बात हो सकती है ना। इन्होंने कहा जी आप वजीर आजम को क्यों मिले? वो किसको मिले फिर? वो मोदी को जाके मिले चीफ जस्टिस? नहीं, किसी को भी मिले। अब नहीं भी मिलते तो भी मसला था, मिलते हैं तो भी मसला है। जब आपने फैसला कर लिया हो कि हमने हर बात पे रटा पाना है, रोना पाना है, तो वो होता ही होता है। बाज दफा होता है ना, वो आप मैच खेल रहे होते हैं तो आप ये फैसला कर लेते हैं कि जी हम हार रहे हैं, तो हर बात पे हमने रोला डालना है, तो रोला डाल के मैच खत्म करा के निकल जाना यहाँ से। आज मैच इनकी बारी नहीं देनी पूरी। तो उन्होंने पहले उनको बारी लेने से रोकने की बड़ी कोशिश की है। अब उसके बाद वो चाहते हैं कि उनकी जितनी देर बारी है, ये कोई ऐसे 2-4 फैसले, 5 फैसले और ना आ जाए कि चीफ जस्टिस जो है वो कह रहा हो कि मेरी पावर डाइल्यूट हो गई है, और उसके अंदर मैंने जो है वो कमेटी बना दी है 3 लोगों की, अब वो डिसाइड किया करेगी रोस्टर, या चीफ जस्टिस जो है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम करने की बातें करता है। ये सारे फैसलों से रोकने के लिए उसको किसी फजूल कामों में लगाए रखने का भी एक तो मकसद हो सकता है ना। नहीं, चीफ जस्टिस का कसूर पता क्या है? चीफ जस्टिस साहब, आपको ना वो यूट्यूब चैनल इज नॉट इनफ। आपको कोई ना मीडिया मैनेजर हायर करने की जरूरत है। तो कम्युनिकेशंस का बंदा हायर करें जो आपके मामलात को ठीक कर सके, या आपकी कोई बेटी हो जो कैमरा में लगवाई जा सके। हाँ, उधर कोई इस तरह का ना, इनको कोई पावर डायनामिक्स चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज इन्होंने वो जो आप उस तरफ हो जाए, FIA वाला मामला हुआ है ना, वो जो नोटिस गए हैं सहाफियों को, वो कोर्ट रिपोर्टर्स को सारों को चले गए हैं। अब माफी कोई नहीं है चीफ जस्टिस साहब की, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, PTI में चले जाए तो भी माफी नहीं है। नहीं, वो देखे ना, आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अब जब तक आप नहीं माफी मांगेंगे ना, अगर इमरान खान साहब रिपोर्टर से, तब तक नहीं आपकी माफी। अगर वो कौम की सबसे बड़े रहनुमा जो हैं उनके हाथ पर बैत कर लें और ईमानदार हो जाए, बंदयाल की तरह, गुलजार की तरह, साकिब निसार की तरह, आसिफ खोसा की तरह, शाजमत सईद शेख की तरह, एजाजुल हसन की तरह, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई जो है वो गुजारा होने के काबिल होगा ना, फिर तो गुजारा हो जाएगा। वो फिर जब ये हो जाएगा ना, तो काजी साहब इफ्तार पे बैठे होंगे और वो कोई वीलॉग देखेंगे उनके खिलाफ, और कोई नहीं कहेगा फिर के पहली दफा चीफ जस्टिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहा है। हाँ कोई नहीं, लेकिन वो वीलॉग देखेंगे अपने खिलाफ और वो कहेंगे
अब तुम देखना इसके साथ क्या होता है इस व्लॉगर के साथ अगले 15 मिनट में। अगर जो आप कह रहे हैं ना, अगर उन्होंने कर लिया तो फिर जो खान साहब के सपोर्टर्स है ना, वो फिर वो करेंगे ना उनके साथ, मुखालफिन के साथ, जो व्लॉगर्स इनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनका जीना हराम कर देंगे। तो काजी अच्छा, साहब, मैं दैट्स अ वेरी गुड एक सजेशन। छोटी सी बात करना चाहता हूँ, जी जी। फायदा उठाते हुए जो हमारा इस वक्त ये लोग देख रहे हैं, चाहे थोड़े से दो लोग देख रहे हैं मगर सुन तो लें, वो ये है कि आज हमने देखा कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक जो है ना वो कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और मतीउल्लाह जान की जो इस वक्त करंट पोजीशन है, आपको पता है, मैंने तो उनका नाम लेके भी उनकी बात से किस इख्तिलाफ बात किया पे है। चल रही है? वो कैंपेन ये चल रही है कि जी मतीउल्लाह जान ने कोई नई गाड़ी ले ली है, और वो नई गाड़ी लेकर तो वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी देखो अभी चंद ही दिन हुए हैं और इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं पीटीआई की हिमायत करना शुरू किया, तो इनके पास ना नई गाड़ी आ गई है। और उसके ऊपर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने कोट ट्वीट करके जो पीएमएलएन के वर्कर हैं उनको ये बात वाज़ेह तौर पर बताई है कि ये अभी की वीडियो नहीं है, ये काफी पुरानी वीडियो है। पुरानी उन्होंने जब न्यू टीवी join जब किया उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनको वहां से गाड़ी मिली थी, और उन्होंने उस गाड़ी पर, और यहाँ पर जो अफराद खड़े हुए उनको मुबारकबाद दे रहे हैं जिनकी आवाज आ रही है, वो कयूम सिद्दीकी साहब हैं और उनके साथ एजाज सैयद साहब हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों हजरात ने ये गाड़ी जो है वो वहां पर आते हुए उनको मुबारकबाद दी थी, और मतीउल्लाह जान ने आगे से ये कहा था कि आगे ये देखो अब कितने दिन और चलती है। मुझे नहीं पता मतीउल्लाह जान शायद अभी न्यू पर प्रोग्राम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई पता कर नहीं। रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये मतीउल्लाह जान के ऊपर आप उनकी बात से इख्तलाफ करें, बेहिसाब इख्तलाफ करें। मैं आपको एक छोटा सा अभी मज़ाहिया वाक़या हुआ है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ज़ाहिर है आप लोगों को कैसे पता होगा, मेरे साथ हुआ व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको क्या पता। हुआ ये कि अब्दुल मुइज़ जाफरी साहब ने एक कॉलम लिखा तो मैंने उसको तर्जुमा करवाया और मैंने उसको पब्लिश कर दिया, उर्दू के लिए भी, इंग्लिश में वो द फ्राइडे टाइम्स के ऊपर हुआ था, हमारे हम ही चलाते हैं उसको, द फ्राइडे टाइम्स को भी, यानी हमसे मुराद हमारी टीम जो द फ्राइडे टाइम्स की टीम है। तो वहां पर मुइज़ ने मेरे से कहा कि आप जो है ना वो, मुझे लगा कि आप इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये जिनके खिलाफ है वो आप उनके हक में हैं। तो मैंने कहा कि जी मैं उनके हक में हूं, लेकिन जब आप उनके खिलाफ लिख रहे थे जिनके मैं खिलाफ हूं, तो हमने उसको फ्राइडे टाइम्स पर पब्लिश किया था। तो जब हमारी फ्राइडे टाइम्स के ऊपर इस हवाले से बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन थी। तो मैंने कहा कि जी अगर हमने पिछलों के खिलाफ उनके सारे जो कॉलम्स हैं उनको छापा है, तो जो नए वाले हैं उनके खिलाफ भी उनके कॉलम्स को हमें छापना चाहिए, और अगर पिछलों के खिलाफ जो कॉलम्स हैं उनको हम तर्जुमा करते रहे हैं तो इसको भी हमें तर्जुमा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा गुड जर्नलिज्म वेल डन, मतलब ऑब्वियसली वो छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी, आई एम श्योर कि उनको कोई इससे एतराज नहीं होगा ये बात करने में। कहने का मकसद ये है कि आप इख्तलाफ रखते हुए किसी बात से उस ओपिनियन को इजाजत दे सकते हैं कि वो वॉइस करता रहे अपनी बात, और आप जिन बातों पर इख्तलाफ रखते हैं उन बातों पर अपना ओपिनियन आप वॉइस करते रहें। जरूरी नहीं है कि हमारी दुश्मनी हो गई आपस में क्योंकि हमारा किसी बात पर व्यू डिफरेंट है। ये जो एक बना दी गई है कि जी दो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जी ये एक ग्रुप है जो अल्लाह के साथ है, दूसरा ग्रुप है जो शैतान के साथ है, और जो ग्रुप ज्यादा ये वो दौर नहीं है। हमें एक दूसरे के ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की और ये बेवकूफ बनाने की भी बातें हैं, मगर विकास ये पोलराइजेशन भी क्रिएट करने की बात है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो दूसरे की बात से इख्तलाफ करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू चोर हैं, तुम्हारे अब्बू रिश्वतखोर हैं क्योंकि तुम जो है वो फलानी पार्टी का साथ दे रहे हो। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो साथ बैठे हुए होते हैं, बहुत मतलब मेरे अब्बू हैं, उनके कजन हैं, वो दोनों आपस में अलग अलग सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं, 3 घंटे बहस करते रहेंगे उसकी बात के ऊपर, और फिर उसके बाद कह के चला खाना लग गया, दोनों बैठ के खाना खाने लग जाएंगे। तो इस तरह की भी मतलब जो वो एक हमारी ट्रेडिशन है। हेल्दी माइंड हैज द एबिलिटी to process a thought before accepting or rejecting it. Please process your आप शदीद इख्तलाफ करें, लेकिन अपने इख्तलाफ को उस बात की हद तक महदूद रखें, बजाय इसके कि आप कोई पुरानी बातें निकालना शुरू कर दें, आप खानदानों को जो है वो लड़ना शुरू कर दें, दोस्तों यारों से दुश्मनियां कायम कर लें, एक दूसरे से मिलना छोड़ दें। बहुत बेहतर है कि आप इख्तलाफ करें मगर तमीज के तहजीब के। मैं तो अपने पटवारी दोस्तों को कहूंगा कि अगर आप मतीउल्लाह जान पर कोई इस तरह का इल्जाम लगाते हैं तो ये बेवकूफी से तो शर्म करें, कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं इस चीज का। बशीर अहमद का इंटरव्यू करने वाला मतीउल्लाह जान, मतलब सारे ये जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ है उसको सबसे ज्यादा अगर किसी बंदे ने एक्सपोज किया, हर अदालत में खड़े होके गालियां खाई हैं बकायदा,
ये इमरान रियाज जैसों से, और वो क्या नाम है उसका, समी इब्राहिम जो वो खुसरे से मार खा रहा था, ये इनसे मार खा, ये सारे के सारे जो है वो गालियां दे रहे थे मतीउल्लाह जान को, वो आपके लिए गालियां, अब आपके लिए नहीं गा रहा था, उसका दिमाग ही ऐसा है, उसको फर्क नहीं मजबूर पड़ता, है। वो मजबूर है, उसने करना है जो करना है। वो बहरहाल, आपके लिए, वो अपने बात के लिए अगर आईएसआई वालों से या एजेंसियों वालों से, चलो मुझे आईएसआई का नहीं पता, वो अगर मार खा सकता है ना, वो आपने वो गाड़ी देखी थी जिसके ऊपर उसको पकड़ के घसीट के लेकर जा रहे थे, 6 गाड़ियां लाकर खड़ी की हुई थी, एम्बुलेंस अलहदा और पुलिस की गाड़ी अलहदा और सादा कपड़ों में हल्का मलबूस एहलकार अलहदा, वो सारे के सारे मिलके उसको, और फिर उसको 2 दिन पूरा एक दिन उसको मारते रहे वहां पर ले जाके एक जगह पर। फिर उसके बाद जो है वो उसको नौकरी से निकलवाया, पता नहीं कितने साल वो बगैर नौकरी के वो बंदा रहा, और फिर आप जो है वो उसके ऊपर ये इल्जाम लगाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये समझा देता हूं, अगर आपने मतीउल्लाह जान को ज्यादा तंग किया ना, वो आपको और ज्यादा तंग करेगा। तो उससे बेहतर है कि कोई इंसान के बच्चे बने, अकल को हाथ मारें, अपनी बेइज्जती खराब मजीद मत कराएं। पहले ही आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, इतना जो है ना वो शोधापन अच्छा नहीं होता। पर्सनल हो गए आप। बस मुकाओ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि यू लीव अ कमेंट और आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।